साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है श्री राम प्रभु की नगरी अयोध्या से। अयोध्या में बसपा के जिला अध्यक्ष की बेटी को होम स्टे में बुलाकर प्रेमी ने मारी गोली, मौके पर ही मौत। और प्रेमिका के मौत के बाद उस प्रेमी ने अपने को भी उड़ाया। साथियों, ये कहानी बीते रविवार की है। रविवार मतलब 13 तारीख की, 13 जुलाई 2025 को सुबह के वक्त एक युवक एक युवती गौरी शंकर पैलेस होम स्टे अयोध्या में आती है और वहाँ एक कमरा किराए पे लेती है। वो कमरा सेकंड फ्लोर पर था और कमरा नंबर 103 मतलब 103, कमरा नंबर 103 था। वो लड़का 10:30 बजे आता है। उसके बाद में 12:30 बजे तक कई बार अंदर बाहर करता रहता है। अपने के कमरे के बाहर आता है, फिर अंदर जाता है, फिर बाहर आता है, फिर अंदर जाता है। ऐसे ऐसे उसकी एक्टिविटी दोपहर 12:30 बजे तक जो कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। उसके बाद वो अंदर चला जाता है, कमरा लॉक कर लेता है, दरवाजा बंद कर लेता है। बंद करने के बाद अब अंदर क्या करता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, किसी को नहीं मालूम। शाम को 5 बजे वेटर जब चाय लेके वहां पहुंचता है, दरवाजे की बेल दबाता है, आवाज लगाता है, कई बार जोर जोर से आवाज लगाता है, दरवाजा नहीं खुलता है। दरवाजा नहीं खुलता है। वेटर वहां कुछ देर तक इंतजार करता है, इंतजार करते रहता है। जब दरवाजा अंदर से नहीं खुलता है तो वह वेटर जाके अपने मालिक को बताता है कि साहब, वो कमरा नंबर 103 जो है उसमें चाय लेके गए थे, हमने बेल दबाया, हमने आवाज लगाई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर होम स्टे मालिक को शक होता है। फिर वो पुलिस को अयोध्या कोतवाली में शाम तकरीबन 6 बजे सूचना देते हैं। वहाँ के एसपी साहब जो वहाँ के एसपी साहब को सूचना देते हैं, जिनका नाम है, जो वहाँ के सीओ हैं, सीओ साहब को, जो आशुतोष तिवारी जी हैं। आशुतोष तिवारी जी को सूचना दिया जाता है। फिर वह अपना पुलिस फोर्स बल लेके मौके पर पहुंचते हैं, दरवाजे को खुलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक है, खुलता नहीं है। जब दरवाजा नहीं खुलता है तो वहाँ के कुछ लोगों को गवाह के रूप में वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के माध्यम से उस दरवाजे को तोड़ा जाता है। और जब दरवाजे को तोड़ते हैं तो देखते हैं एक बिस्तर के नीचे, एक बिस्तर पर और एक दीवार के सहारे एक युवती बिस्तर पर जिसकी मौत हो गई है। एक युवक दीवार के सहारे दीवार पे ऐसा टिका है, उसकी भी मौत हो गई है। दोनों की साथियों मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस दोनों लाश को उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और वहीं से एक पिस्टल भी बरामद की जाती है। लड़का जहां से खुद को, पहले ये लड़का जो है उस अपनी प्रेमिका को, उस लड़की को गोली मारा था। जब उसकी मौत हो गई तो इसने भी अपने को मार लिया था। और जब ये अपने को मार लिया था
तो वहीं दीवार के सहारे जहाँ गिरा था जो है, तो वहीं पिस्टल इसके पैर के पास थी। पिस्टल भी पुलिस बरामद कर ली। अब जांच तेज कर दी पुलिस ने। ये है कौन लड़का, ये लड़की कौन है, तमाम थानों में उनकी फोटो भिजवाई गई। तो हरदोई जिले में तैनात एक कांस्टेबल जो इस लड़की के मामा बताते हैं, जब ये फोटो उनके पास पहुंची तो वो बताते हैं कि ये लड़की जो है बसपा जिला अध्यक्ष के रावत की पुत्री अरोमा के रूप में हुई। इस लड़की की पहचान जो है बसपा के जिला अध्यक्ष के रावत की पुत्री अरोमा के रूप में इसकी पहचान उजागर हुई। वो कांस्टेबल ने बताया कि ये लड़की 2 जुलाई को अयोध्या के लिए घर से निकली थी और ये अयोध्या में ही रहकर नर्सिंग का कोर्स करती है, मतलब नर्सिंग की पढ़ाई करती है। फिर इस सूचना के माध्यम से उनके घर वालों को भी फोन किया गया, बताया गया। साथियों, आपको बताते चलें, ये लड़के का नाम तो अभी तक उजागर नहीं हुआ है, लड़का कौन है, कैसे है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये लड़का देवरिया जिले का है और ये लड़की जो है बाराबंकी की है। लड़की बाराबंकी की है, लड़का देवरिया का है और ये दोनों ने श्री राम प्रभु की नगरी अयोध्या में आके आत्महत्या की है। एक दूसरे पे गोलियां बरसा दी, मतलब पहले लड़की को मारा, जब वो लड़की इसकी प्रेमिका मर गई, हत्या हो गया, तो इसने अपने को भी उड़ा लिया। साथियों, बहुत ही विडंबना है। आजकल लोग थोड़ी थोड़ी बातों में बहुत बड़ी बतंगड़ बना लेते हैं। अब इसका क्या कारण रहा है, क्या वजह रहा है, अभी ये तो किसी को नहीं मालूम है। हाँ, पुलिस जांच कर रही है, छानबीन कर रही है, उनके मोबाइल के माध्यम से या और भी किसी माध्यम से अगर कुछ इसमें निष्कर्ष निकलेगा, कुछ और नया समाचार मिलेगा तो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। फिर भी ये बहुत ही दुखद घटना है और आजकल लोगों के दिमाग में क्या हो गया है, कुछ भी अच्छा बुरा नहीं सोच रहे हैं, जो मन में आ रहा वही कर रहे हैं, अपने मन के मालिक हैं। ये सब चीज़ों पे ब्रेक लगना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोज कोई ना कोई घटना हमारे आपके आस पड़ोस में कहीं न कहीं घट रही है, जिससे मन व्यथित हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों। अभी इन लोगों की उम्र ही क्या थी, 20-22 साल, लड़के का 22 साल बताया जा रहा है। लड़की का भी समथिंग मान लो, लड़की का उम्र तो नहीं बताया गया, ऐसा मान के चलते 20-22 साल उसका भी रही होगी। हाँ, यही उम्र रही होगी, पूरी सारी जिंदगी पड़ी थी उन लोगों की। लेकिन क्या बात हो गया, क्या चीज हो गई उन लोगों से कि वो लोगों ने ऐसा कदम उठा लिया। साथियों, आप लोग का जो भी राय सलाह होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपने को रखें, आस पड़ोस लोगों को सुरक्षित रखें। समाज में कहीं भी छोटी बड़ी घटनाएं घट रही हैं तो उस पे पर्दा मत डालिए, उसको समाज के सामने खुलकर लाइए, क्योंकि जब तक खुलकर लाएंगे नहीं समाज से कुरीतियां मिटेंगी नहीं। किसी चीज को दबाने की कोशिश ना की जाए, बल्कि उस पे खुल के बोला जाए, हो सकता है इस पे लगाम लगे। आज हम जिस वक्त की दौर में गुजर रहे हैं, आने वाला पल क्या होगा किसी को नहीं पता चल सकता, लेकिन एक आभास जरूर हो रहा है कि आने वाला समय बहुत ही विकराल होगा। जो भी इंसान सोच समझकर काम नहीं करेगा उसको बहुत पछताना पड़ेगा। कब किसके ऊपर क्या हो जाए कोई भरोसा ही नहीं रह गया। कोई किसी के ऊपर कुछ भी भरोसा, अंश मात्र
भरोसा करना मुश्किल हो गया है। पति पत्नी का, पत्नी पति का, बच्चों का, किसी का कोई भरोसा नहीं कर सकता। कब किसके दिमाग में क्या आ जाए, क्या कर दे, किसके दिमाग में कौन-सा खंजर पल रहा है, कब छुरा भोग दे, कोई ठिकाना नहीं है। साथियों, ऐसी हरकतों से बचें। अगर कोई दुःख है, कोई तकलीफ है, तो उसका दूसरा भी रास्ता निकालिए। ऐसा नहीं कि उसका हत्या या आत्महत्या ही रास्ता है, उसके और भी रास्ते हो सकते हैं। दूसरे रास्ते पे काम करिए और आप लोग का जो भी राय सलाह हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।